वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण योजना भाषा। इसमें सबसे पहले 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा दिनांक, दूसरा कक्षा, तीसरा विषय और समय। इसमें दूसरा कॉलम में कक्षा 3, विषय कलरव हिंदी और समय 35 से 40 मिनट। सबसे पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। इसमें बच्चे पढ़ी व सुनी हुई कविता को समझकर हाव भाव से सुनाते हैं और सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग, दूसरी हेडिंग आती है प्रकरण की चांद का कुर्ता। ये पाठ का नाम है जो पाठ में पढ़ाना है। सीखने सिखाने की सामग्री, इसमें पाठ्य पुस्तक दीक्षा ऐप का हम प्रयोग कर सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया व गतिविधियाँ, इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या और दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें सीखने की शुरुआत में इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। बच्चों की प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर इसमें आकलन करेंगे बच्चों का। और शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक बच्चों से दिन रात के संबंध में बातचीत करेंगे। बच्चों, दिन में आसमान में हमें क्या दिखाई देता है, रात में आसमान में हमें क्या क्या दिखाई देता है। अब शिक्षक नीचे दी गई कविता को बच्चों को हाव भाव के साथ वाचन करवाएंगे। चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं दूध के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, मुन्ने को मनाएंगे, नई प्यालियां लाएंगे। ये बच्चों को पहले वाचन करा देंगे। इसके बाद अगला चरण देखते हैं। शिक्षण के मध्य में इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा इसका आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 47 पर पाठ 12 चांद का कुर्ता खोलने को कहेंगे। शिक्षक पाठ में लिखी हुई कविता का उचित लय व हाव भाव के साथ वाचन करवाएंगे और बच्चे शिक्षक द्वारा पढ़ी पंक्तियों पर उंगली फेरते हुए पाठ का अनुकरण वाचन करेंगे। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, अगर न हो तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही बता, अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। इसके बाद शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि उपयुक्त कविता जो है रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है और चंद्रमा के घटने बढ़ने का वैज्ञानिक कारण भी बताएंगे कि जब पृथ्वी चंद्रमा की सीध में होती है तो पूर्णिमा होता है, अर्थात उस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है और सबसे बड़ा चंद्रमा दिखाई देता है। ये भी हमें बच्चों को बताना है। इसके बाद आगे है उसी के, पूर्णिमा से अमावस्या तक चांद घटता है, ये बच्चों को बताना है और अमावस्या से पूर्णिमा तक चांद बढ़ता है। इसके बाद शिक्षण के अंत में शिक्षक इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और प्रश्नोत्तर द्वारा हम इसका बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न हमने इसमें शामिल किया है, चांद ने माँ से क्या कहा। दूसरा प्रश्न है, माँ ने झिंगोला सिलने की बात क्यों कही। और तीसरा प्रश्न है, चांद बड़ा कब दिखाई देता है। चौथा प्रश्न है, आसमान में चांद कब नहीं दिखाई देता। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षक उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में सभी बच्चों का सहयोग लेंगे, अवश्य लेंगे। इसके बाद 5वीं हेडिंग है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट। इसके लिए 5 मिनट निर्धारित है। शिक्षक बच्चों को घर से कविता याद करके लाने को कहेंगे। अब इसके बाद 6ठी हेडिंग है, इसमें शिक्षण की आगामी कार्य योजना। कक्षा में बच्चों को सीखने सिखाने के दौरान व आकलन के दौरान आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।